आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में चौथे चरण से वोटिंग शुरू होगी। 14 सीट के लिए 4 चरण में वोटिंग होनी है और ऐसे में सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिन के झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी चाईबासा, पलामू और लोहरदगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम चाईबासा में गीता कोड़ा के लिए प्रचार करेंगे। आज शाम रांची में पीएम मोदी का रोड शो भी होने वाला है। ये रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। पीएम मोदी रात में राजभवन में ठहरेंगे। पीएम की झारखंड में होने वाली जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। आपको बता दें, उनका झारखंड दौरा 2 दिवसीय होगा। रात्रि विश्राम भी पीएम मोदी करने वाले हैं। रांची में राजभवन में उनका रात्रि विश्राम होगा और इसी के साथ ही आपको बता दें, गीता कोड़ा के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे पीएम मोदी और साथ ही साथ रांची में एक लंबा रोड शो भी उनका होने जा रहा है। रोड शो के दरमियान सभी चौक चौराहों पर उनके स्वागत के लिए भी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि ये रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोगों से मिलेंगे भी, उनका अभिवादन स्वीकार भी करेंगे और साथ ही साथ चौक चौराहों पर उनके स्वागत की तैयारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की है। और जाहिर सी बात है, पीएम मोदी आ रहे हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो रांची में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। आज सबसे पहले चाईबासा में बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद राजधानी रांची में रोड शो होगा। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये हरमू बाईपास रोड का भारत माता चौक है और यहीं से 1.5 किलोमीटर तक, मतलब आगे जो आप रातू रोड चौक देख रहे हैं, वहां तक ये रोड शो होगा। और इसको लेकर अगर हम तैयारियों की बात कर लें तो जिस तरह से रास्ते के किनारे जो बैरिकेडिंग की गई है, मतलब बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ जो लोग हैं वो रहेंगे, जो नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आएंगे, मिलना चाहेंगे, उनकी बातों को सुनना चाहेंगे। लेकिन जो तैयारियां हैं उसमें इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। मतलब जिस वक्त नरेंद्र मोदी का यहाँ से काफिला गुजरेगा तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो तो रहेंगे ही, उनके नेता भी रहेंगे, लेकिन कहीं से भी कोई व्यवधान ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हर एक चौक चौराहे के पास या पूरी सड़क की बात करें, रांची एयरपोर्ट से लेकर अगर हम रातू रोड और राजभवन तक की बात कर लें तो आपको सब जगह दिखेगा। ये एक मंच बनाया गया है, मतलब यहाँ इस मंच पर कार्यकर्ता होंगे और यहाँ से उनका स्वागत भी किया जाएगा। रांची एयरपोर्ट से ही स्वागत की तैयारी है। नरेंद्र मोदी जी का रोड शो कार्यक्रम दूसरे शहरों में होता है, तो आज रांची शहर को भी ये सौभाग्य मिल रहा है। निश्चित रूप से यह बहुत यादगार पल होगा रांची। मैं देख रहा हूँ के गुप्ता जी, ये आप लोगों का इलाका है। किशोरगंज वैसे भी बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और इसी इलाके को चुना गया है। गढ़ तो पूरा रांची लोकसभा क्षेत्र ही आपको आने वाले चुनाव में दिख जाएगा। तो ये थे के गुप्ता जी और इन्होंने कहा कि जो जोश है वो पूरी तरह से परवान पर है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को और खासकर राजधानी रांची के लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से दर्शन तो होंगे ही और रोड शो के जरिए बीजेपी की ये कोशिश होगी कि इस लोकसभा चुनाव में और रांची को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो भीड़ के तौर पर इस रोड शो में देखने को मिले। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, तैयारियों की अगर हम बात करें, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से तैयारी की जा रही है पीएम मोदी के आगमन को लेकर? फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं?
बिल्कुल, हम आपको बता दें कि चाईबासा में ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है और कार्यक्रम से पहले की तैयारी सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी है वो आप देखिए कि करीबन 40 गेट बनाए गए हैं और इसी 40 गेट से जो यहां उनके समर्थक पहुंचने वाले हैं वो एंट्री करेंगे। और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ किस तरीके की यहां पर होने वाली है। अगर अलग अलग जगहों की हम बात करें तो महिलाओं के लिए अलग एंट्री की जगह बनाई गई है, पुरुषों के लिए अलग एंट्री की जगह बनाई गई है। अंदर जो है फिलहाल एसपीजी के जो जवान है वो चेकिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ता भी मोदी परिवार के बैनर और पोस्टर के साथ यहां आ रहे हैं। हम कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे कि इस साइड आए और इस साइड की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है उनके अंदर उत्साह है। चेहरे पर नरेंद्र मोदी, हाथ में मैं हूं मोदी का परिवार। और ये उत्साह, कितना उत्साह है आज मोदी जी को आने पर? इतना उत्साह है कि हमें देश को आगे बढ़ाने में मोदी जी का मेन हाथ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर दिए हैं वो 50 साल में भी नहीं हुआ। जब से देश आजाद हुआ तब से विरोधियों के हाथ में सरकार थी और ये देश था उनके हाथ में। कोई विकास का काम नहीं हुआ और ना होगा जिंदगी में। और मोदी जी जो काम 80 साल का काम था वो 10 साल में करके दिखा। आप मोदी जी का मुखौटा भी पहने हैं, हाथ में मोदी का परिवार भी लेकर आए हैं, क्या वजह है? इसलिए वजह है कि 140 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं और पूरा देश को अपना परिवार का जैसा समझते हैं। पूरा देश को अपना परिवार का जैसा समझते हैं। बिल्कुल, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। हमारे साथ और कुछ भाजपा के कार्यकर्ता है, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या उत्साह है? और मोदी जी को क्योंकि 5 बजे के आसपास का समय रखा गया है, कितने लोगों की भीड़ यहाँ जुटने वाली है? 1 लाख। और उसके बाद इस बार आपकी बार 400 पार। क्या अलग अलग रंग यहाँ देखने को मिलेंगे? क्योंकि देखा जाता है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो अलग तरह का उत्साह होता है। अलग तरह का उत्साह है, सब में एकदम उत्साह भरा हुआ है। बहन, माँ, सब कोई, माने जितने भी लेडीज को, ये सब कोई एकदम उत्साह के साथ बच्चे के साथ आने वाले हैं। बिल्कुल, हर तबके के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। महिलाओं के लिए हमने आपको पहले ही कहा कि एक स्पेशल एंट्री जो है वो यहाँ पर बनाई गई है और धीरे धीरे जो लोगों का प्रवेश है वो भी यहाँ पर होने लग गया। हालांकि फिलहाल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि एसपीजी की जो चेकिंग है वो अंदर की जा रही है। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं तो 4:45 का वो समय निर्धारित किया गया है। यानी 4:45 पर यहां प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। उसके साथ साथ जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वो भी यहां मंच पर मौजूद होंगे और दोनों ही लोग जो है वो यहां पर गीता कोड़ा के प्रचार प्रसार में रहेंगे। गीता कोड़ा के बारे में अगर हम बताएं तो यहां सिंहभूम के सीट से भाजपा की वो उम्मीदवार है और यहां जब देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं तो किस तरीके से लोगों में उत्साह होता है और किस तरीके से गीता कोड़ा के पक्ष में चुनाव प्रचार चलता है। पीएम मोदी की रैली देखी है अब तक, जो जनसभा उन्होंने की है उसमें कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। अगर हम झारखंड में, चूंकि ये पहली रैली पीएम मोदी की आज होने जा रही है, क्या लगता है झारखंड को लेकर क्या कुछ वो खास मुद्दे रहे होंगे जिसे आज प्रधानमंत्री मंच के दरमियान, संबोधन के दरमियान बताएंगे? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बिहार और झारखंड में जो महत्वपूर्ण मुद्दे अब तक देखने को मिले हैं वो परिवारवाद का देखने को मिला है, भ्रष्टाचार का देखने को मिला है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में फिलहाल जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो अब भी जेल में है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो उन तमाम चीजों का जिक्र भी यहाँ से किया जाएगा। इसके साथ साथ परिवारवाद के मुद्दे भी यहाँ पर दोहराए जाएंगे क्योंकि हमने पहले ही देखा कि जिन जगहों पर, और खासकर अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो जब भी वो पर होते हैं तो विकास की बात करते हैं, विकास की परिभाषा को परिभाषित करते हैं कि किस तरीके से जब उन्होंने 10 साल का उनका जो कार्यकाल रहा है उन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं और उन्हीं काम के माध्यम से वो वोटरों को रिझाने का भी प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ ये भी बताएं गौरव, क्या कुछ कार्यक्रम आज पीएम मोदी का होने जा रहा है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है, रात्रि विश्राम भी पीएम मोदी रांची राजभवन में करने वाले हैं।
बिल्कुल, आज रात राजभवन में प्रधानमंत्री का रात्रि विश्राम है। इसके अलावे जो रांची की अगर हम बात करें तो रांची की सड़कें भी इस वजह से सज चुकी है क्योंकि यहाँ जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा यहाँ से सीधे गौरव आप बने रहिए इस बड़ी खबर पर, आप तस्वीर लगातार दर्शकों को दिखाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए, कल पलामू में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी सभा की तैयारी भी आखिरी चरण में है। मेदिनीनगर के चियाकी हवाई अड्डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हवाई अड्डा पर एसपीजी के अधिकारियों की निगरानी में कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नीलकमल। मेदिनीनगर के चियाकी हवाई अड्डे में 4 मई को यानी कल पीएम मोदी की सभा को लेकर के तैयारी जोरों पर है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये चियाकी हवाई अड्डा में ये हैंगर लगाया जा रहा है और लगभग कार्यक्रम की तैयारी आखिरी चरण में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसपीजी के यहाँ पे अधिकारी और उनके जो पदाधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है और उनकी निगरानी में ये पूरा कार्यक्रम स्थल पर काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पंडाल, बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिसमें 2 अलग अलग पंडाल है और एक मिडिल में बड़ा पंडाल है। और अगर हम बात करें तो ये पूरा कई लेयर में यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया। कल की अगर हम बात करें तो कल एयर ड्रॉप को लेकर के भी ट्रायल किया गया था, तो उसको लेकर के यहाँ पे जो कल कार्यक्रम हुआ, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो पीएम मोदी की सभा तैयारी आखिरी चरण में है। कल सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आज चाईबासा पहले पहुंचेंगे और उसके बाद पलामू में भी उनकी सभा होगी। इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर मिल रही है राजधानी पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झोपड़पट्टी में भीषण आग लग गई है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि कई सारी झोपड़ियां आग की चपेट में आ गई हैं, जो जलकर खाक हो चुकी हैं। सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगी और ये आग देखते ही देखते फैलती चली गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग बुझाने के लिए पूरी तैयारी के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। बुद्धा कॉलोनी में घटना घटी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी की एक घटना है, जहां झोपड़पट्टी में आग लग गई है। संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्या आग पर काबू पा लिया गया? देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार प्रयास कर रही हैं आग पर काबू पाने के लिए। पहले से भयावहता कम हुई है, लेकिन जिस तरीके से राजधानी पटना में लगातार अग्निकांड की घटनाएं हो रही हैं, उससे वो एक चिंता का विषय है। बांस घाट का ये इलाका है और काफी संख्या में यहाँ झोपड़ी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला, लेकिन जो झोपड़ी है उसके अंदर जो सिलेंडर रखे हुए हैं वो लगातार ब्लास्ट कर रहे थे। इससे स्थिति थोड़ी भयावह हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, कई गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन निश्चित तौर पर लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ इस अग्निकांड में, इस बात से इंकार नहीं कर सकता। अफरा तफरी का अभी भी माहौल है, चूंकि बगल में पुलिस लाइन है, तो ऐसे में पटना पुलिस के काफी संख्या में जवान भी आग बुझाने में जुट गए हैं और कुछ हद तक आग पर काबू भी पाया गया है। लेकिन थोड़ा वक्त और लगेगा आग पर पूरी तरीके से काबू पाने में। संजय, क्या कोई जान माल के नुकसान की खबर है? क्योंकि झोपड़ी में बहुत सारे लोग भी, परिवार भी रह रहे होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर ये काफी सघन बस्ती बताई जा रही है। कई झोपड़ियां आपस में सटी हुई हैं। फिलहाल जानमाल के बारे में, कोई क्षति के बारे में आकलन अभी नहीं किया गया और इस बात पता नहीं चला है। फिलहाल प्रायोरिटी इस बात की किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके और सभी लोग इसी में लगे हुए हैं कि आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जाए। जी संजय, जहां पर आग लगी है, अगर आप उसके इलाके के बारे में अच्छे तरीके से बता पाएं, कितनी झोपड़ियां इसकी चपेट में आई हैं और क्या ये आग और भी ज्यादा फैलती चली जा रही है? देखिए, आग तो फैल रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार पानी की बौछार दे रही है। चूंकि ये जो झोपड़ियां आपस में सटी हुई है और काफी संख्या में है, 50 से लेकर अधिक झोपड़ियां बताई जा रही है पूरे इलाके में है, वहां पर जो झोपड़ियां बनाई गई हैं। और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, छोटी बड़ी कई गाड़ियां पहुंची है। बुद्धा कॉलोनी इलाके में फायर ब्रिगेड सर्विस स्टेशन है, तो वहां से गाड़ियों के आने में वक्त नहीं लगा है और सैकड़ों की संख्या में जो बिहार पटना पुलिस के जवान हैं वो आग बुझाने के प्रयास में सहयोग कर रहे हैं।
सभी की चिंता इस बात की है कि आग पर किसी तरीके से पूरी तरह काबू पा लिया जा सके, क्योंकि जान माल की क्षति बढ़ेगी अगर आग और भयावह रूप लेती है। और प्रायोरिटी इस बात की और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी। आप तस्वीरों में देख सकती हैं फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। ठीक है संजय, आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए, बिहार के बाद झारखंड में भी आग का कहर देखने को मिला है। चतरा से धनबाद तक आग से हाहाकार मच गया। चतरा के संघरी घाटी में ट्रक में आग लग गई। बीच सड़क पर ही धू धू कर जलने लगा ट्रक। धनबाद में भी आग ने तांडव मचाया है। बताया जा रहा है ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई और आग की लपटें देखकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां ट्रक में भीषण आग लग गई, तो दूसरी तस्वीर ट्रांसफार्मर की है जहां आग लगी है। बताया जा रहा है कि ट्रक में अचानक आग लग गई। रोड पर ही ट्रक जो है वो धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।